नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में जातीय पंचायत शासन व्यवस्था का दूसरा पार्ट दिया जा रहा है। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से कुल 2 प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति में गौ मांस भक्षण के लिए जाति बहिष्कार ही मात्र दंड है? झारखंड के किस जनजाति में गौ मांस भक्षण के लिए जाति बहिष्कार ही एकमात्र दंड है? तो ये बिंझिया जनजाति में। किस जनजाति में? तो बिंझिया जनजाति में। और इस जनजाति में वैसे लोगों को समाज में पुनः प्रवेश असंभव है। जो गौ मांस भक्षण करते हैं उनको जाति बहिष्कार की दंड दिया जाता है और वैसे लोगों को पुनः समाज में प्रवेश असंभव है। आगे देखते हैं दोस्त, गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो सयाना कहते हैं। गोंड के हर गांव में गोंड जाति पंचायत होती है जिसमें प्रत्येक परिवार का मुखिया पंचायत का सदस्य होता है। पंचायत का मुखिया बैगा होता है। पंचायत का जो मुखिया होता है बैगा होता है। अब बैगा को ही यहाँ सयाना कहा जाता है। बैगा को ही यहाँ सयाना कहा जाता है और ये बैगा जो होता है पुजारी का भी कार्य करता है। आगे देखते हैं दोस्त, चेरो जनजाति की अपनी पंचायत होती है जो गांव, अंचल और मंडल स्तर पर काम करती है। गांव और अंचल स्तर पर पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? गांव और अंचल स्तर पर पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, गांव और अंचल स्तर पर पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है और ये मंडल स्तर पर सभापति होता है जो मंडल स्तर पर अर्थात जिला स्तर पर। आगे देखते हैं दोस्त, चिक बड़ाइक जनजाति के कई गांव मिलाकर इनकी अंतर ग्रामीण परिषद बनती है जिसका अधिपति क्या कहलाता है? चिक बड़ाइक जनजाति के कई गांवों को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण परिषद बनती है जिसका अधिपति क्या कहलाता है? तो देखिए, ये राजा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये राजा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, बेदिया जनजाति में ग्राम स्तर पर पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? बेदिया जनजाति में ग्राम स्तर पर पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो देखिए, बेदिया जनजाति में ग्राम स्तर पर पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। गोड़ैत जो होता है प्रधान का सहायक होता है। ये प्रधान का सहायक होता है गोड़ैत। और इस प्रधान को ही किसी जगह पे महतो या ओहदार भी कहा जाता है। प्रधान को महतो भी कहा जाता है। महतो या ओहदार भी कहीं कहीं यहाँ कहा जाता है बेदिया जनजाति में। आगे देखते हैं दोस्त, बेदिया जनजाति में कई गांवों को मिलाकर किसके द्वारा एक सरकार चुना जाता है? बेदिया जनजाति में कई गांवों को मिलाकर किसके द्वारा एक सरकार चुना जाता है? तो देखिए, ये प्रधान के ही द्वारा सरकार का चुनाव किया जाता है। किसके द्वारा? तो प्रधान के द्वारा ही सरकार का चुनाव किया जाता है। सरकार से ऊपर अर्थात सबसे बड़ा प्रधान को परगनैत कहते हैं। सरकार से ऊपर सबसे बड़ा प्रधान को परगनैत कहते हैं। सबसे बड़ा प्रधान को परगनैत कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, कोरा जनजाति की एक परंपरागत ग्राम पंचायत होती है जिसका मुखिया कौन होता है? कोरा जनजाति की एक परंपरागत ग्राम पंचायत होती है जिसका मुखिया कौन होता है? तो देखिए, जिसका मुखिया महतो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो महतो कहलाता है। गांव के सभी परिवार का मुखिया पंचायत के सदस्य होते हैं और महतो उसका अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं दोस्त, कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत होती है जिसका मुखिया क्या कहलाता है? कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत होती है जिसका मुखिया क्या कहलाता है? तो देखिए, इसका मुखिया सयाना कहलाता है। क्या कहलाता है?
कंवर जनजाति की जातीय पंचायत की मुखिया सियाना कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्त, कंवर जनजाति में जातीय पंचायत के अलावे ग्राम पंचायत भी होती है, जिसका संचालन कौन करता है? तो देखिए, ये ग्राम पंचायत का संचालन पटेल करता है। कौन करता है? पटेल करता है। अब पटेल को यहाँ प्रधान भी कहते हैं, पटेल कहते हैं या प्रधान, दोनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, कोल जनजाति की परंपरागत पंचायत होती है, जिसका मुखिया कौन होता है? कोल जनजाति की परंपरागत पंचायत होती है, जिसका मुखिया कौन होता है? तो देखिए, कोल जनजाति की परंपरागत पंचायत के मुखिया मांझी होता है। कौन होता है? तो मांझी होता है। यह पंचायत ही कोलों के सारे जातीय, सामाजिक, राजनीतिक, आपसी विवादों का निपटारा करती है। ये मांझी ही इसके सारे विवादों का निपटारा करता है। आगे देखते हैं दोस्त, खरवार जनजाति की जातीय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? खरवार जनजाति की जातीय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, खरवार जनजाति की जातीय पंचायत का प्रमुख मुखिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखिया कहलाता है। और गांव का वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति ही मुखिया बनता है। आगे देखते हैं दोस्त, खरवार जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? खरवार जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो खरवार जनजाति के पंचायत को बैठकी कहते हैं। खरवार जनजाति के पंचायत को बैठकी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, किस जनजाति में चट्टी, पचौरा, सतौरा नामक अंतर ग्रामीण पंचायतें पाई जाती है? किस जनजाति में? तो ये खरवार जनजाति में ही चट्टी, पचौरा, सतौरा नामक अंतर ग्रामीण पंचायत पाई जाती है। अब ये देखिए, चट्टी जो होता है 4 गांवों के पंचायत को चट्टी कहते हैं, 5 गांवों के पंचायत को पचौरा कहते हैं, और 7 गांवों के पंचायत को सतौरा कहते हैं। क्या? तो 7 गांवों के पंचायत को सतौरा कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, बैगा जनजाति का ग्राम प्रधान कौन होता है? बैगा जनजाति का ग्राम प्रधान कौन होता है? तो बैगा जनजाति में ग्राम प्रधान को मुकदम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकदम कहा जाता है। और सियाना और सिक्खे जो होता है मुकदम का सहायक होता है। सियाना और सिक्खे मुकदम का सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, बैगा जनजाति में संदेश वाहक को क्या कहा जाता है? बैगा जनजाति में संदेश वाहक को क्या कहा जाता है? तो बैगा जनजाति में संदेश वाहक को चारीदार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चारीदार कहते हैं। ऐसे अन्य जनजातियों में संदेश वाहक को कहीं गोड़ैत और कहीं गुड़ाइत कहा जाता है, लेकिन बैगा जनजाति में संदेश वाहक को चारीदार कहा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और आपको काफ़ी पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड, खुश रहें, मस्त रहें।